हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग देखने वाले हैं पूर्वांचल की पहाड़ी। क्या देखेंगे जी? पूर्वांचल की पहाड़ी या पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। जी हाँ दोस्तों, और इसके लिए हम आपको एक दमदार ट्रिक लेकर आए हैं, जिससे यानी जितनी भी आपकी पूर्वांचल की जो पहाड़ियां हैं सबको 1 मिनट में याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ आपको करना नहीं है। यानी देखिए यहाँ पे ट्रिक है, यानी एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, यानी पति पत्नी है और एक उनका पुत्र है। दोनों में हमेशा समझिए कि यानी झगड़ा लड़ाई चलते रहता है। ठीक है, दोनों में क्या होता है, हमेशा झगड़ा लड़ाई चलता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप होता क्या है कि एक दिन हस्बैंड यानी अपने पत्नी को ज्यादा बोल देते हैं, जिसके परिणाम से गुस्सा में आकर वो पटना पुल पर जाती है और वो कूद जाती है पटना पुल से। ठीक है, और उसका नाम था डफली। क्या नाम था? उसकी पत्नी का नाम था डफली। और डफली को याद रखिएगा, मैं डफली बजा दे रहा हूं आपको, पक्का याद रखिए। केवल क्या याद रखना है आपको? डफली याद रखना है। और डफली से पूरा डफली, यानी ये आपका पूर्वोत्तर की जो पूर्वोत्तर की क्या है आपका पूर्वांचल की जो पहाड़ी है उसका डफली बच जाएगा। मैं वादा के साथ कह रहा हूं, ये केवल आपको एक ट्रिक याद रखना है। आका, देखिए आका डफली मेरी अम्मी पटना पुल में है। इस तरह आप समझिएगा तो समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। आका डफली मेरी अम्मी पटना पुल में है, कुछ समझ में आया? लेकिन कहानी के साथ इसको जोड़िए ना, तब ना समझ में आएगा। देखिए क्या है, माता पिता और एक पुत्र है। ठीक है, हुआ ये कि दोनों में झगड़ा हो गया। दोनों में झगड़ा हुआ तो यानी डफली यानी आपके पुत्र डफली जो थी यानी औरत का नाम था। और होता क्या है, आका जो है यहाँ पर, आका आप समझिएगा पुत्र अपने मालिक को, अपने पिता को यानी आका कह के पुकारता है, मम्मी को डफली कह के पुकारता है। बस समझाया? इतना याद रखना है। पुत्र जो है यानी अपने पापा को, अपने पिता को क्या कह के पुकार रहा है? आका मतलब क्या होता है? मालिक। ठीक है, और अपनी मम्मी को डफली कह रहा है। तो देखिए होता क्या है, जब यानी आते हैं उनके हस्बैंड यानी शाम को काम करके, तो अपने पुत्र से पूछता है कि मम्मी कहाँ है? तो वही उनका पुत्र बोल रहा है आका डफली यानी कौन? मेरी अम्मी। ठीक है, अम्मी को देखिएगा मुस्लिम लोग मम्मी बोलते हैं। ठीक है, अम्मी को मुस्लिमों में यानी इस्लाम धर्म में यानी मम्मी भी अम्मी मम्मी वही है, एक ही है। तो याद रखना है कि आका ये कह रहा है, पुत्र कह रहा है अपने पिता से कि आका डफली यानी मेरी अम्मी, डफली मेरी अम्मी पटना पुल में है। पुल में कहा है? पुल के नीचे चली गई है वो, तो अब है कहा? बात समझ आया? तो अब इसे याद क्या रखेंगे, यानी पूर्वांचल की जितनी पहाड़ियां हैं सब इसे क्या हो जाएगा, आपको लगभग याद हो जाएगा। यानी पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, पूर्वांचल को नहीं बोलेंगे, पूर्वोत्तर की जो पहाड़ियां है वो आपको याद हो जाएगा। इसमें देखिए आका पहाड़ी, डफला पहाड़ी, मिरी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी, मिसवी पहाड़ी, पटकाई बूम हो जाएगा, नागा हिल्स हो जाएगा या नागा पहाड़ी बोल सकते हैं, पूर्वी मणिपुर पहाड़ी, लैमा टोल पहाड़ी और मिजो पहाड़ी। ठीक है, त्रिपुर की पहाड़ी और आपका मेघालय की पहाड़ी, ये सब लगभग इसमें आ जाएंगे और आपको याद हो जाएगा। बस याद क्या रखना है आपको? आका डफली मेरी अम्मी, यानी जब यानी पिताजी जो है अपने पुत्र से पूछेंगे कि बताओ पुत्र मम्मी कहाँ है, तो डफली ये आवाज देगा, पुत्र बोलेगा कि आका पिताजी को बोलेगा आका डफली यानी मेरी मम्मी पटना पुल में है। कहाँ है? पटना पुल में है। तो याद हो गया एकदम, 2 मिनट में आपको याद हो जाएगा। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर ये आपको पूर्वांचल की पहाड़ी पूरा 100% यानी देखिए यहाँ पर अभी हम, ये तो ट्रिक है केवल यहाँ की पहाड़ियों की, अभी सभी पहाड़ियों की विशेषता को हम बताएंगे और पूरा वीडियो अंत तक देखिए। आपको 100% क्लियर नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ठीक है, एकदम गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं। आका डफली मेरी अम्मी पटना पुल में है। तो आ से हो जाएगा, आ से आका, आ से आका। देखिए आका है तो आका दिया है, स्पष्ट रूप से आका हो जाएगा। आका से आका पहाड़ी। यहां पर देखिए डफली मतलब डफला पहाड़ी, मेरी है तो मीरी पहाड़ी। ठीक है, अ है तो अमोर पहाड़ी। ठीक है, अबोर पहाड़ी। उसके बाद मी है तो मिसमी पहाड़ी और पट है पटकाई बूम हो जाएगा। ना है नागा हिल्स हो जाएगा। पू है पूर्वी मणिपुर हो जाएगा। ल है लैमाटोल पहाड़ी हो जाएगा। मे है मिजो पहाड़ी हो जाएगा। अब देखेंगे ये सब पहाड़ी है कहां। आइए यहां पर मैप हम बनाते हैं और देखते हैं कहां पर है। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे आपका सिक्किम में है, तो सिक्किम की एक पहाड़ी है उसको देखेंगे। सिंपल तरीका है वो आपको याद होगा, उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर एक सिक्किम, यहां पर एक श्रेणी है आपका यहां पर। ठीक है, तो सिक्किम में ये आपको स्टेट, सबसे पहले आपको ये समझने के लिए जो आपका पूर्वांचल की पहाड़ी है ये समझने के लिए आपको तो कम से कम ये भी मालूम होना चाहिए कि ये कौन कौन से स्टेट है। इस तरह तो हम मैप बना दिए हैं, लेकिन स्टेट समझ में आएगा तब तो समझ में आएगा कि कहां पे कौन सा पर्वत है, कहां कौन सा पहाड़ है। तो इसको समझ लिया। आप देखिए ये कौन सा स्टेट है बताइए, तो एकदम बताइए, ये फटाफट बताइए ये कौन सा स्टेट है। ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। क्या है जी? अरुणाचल प्रदेश।
याद हो गया? ये क्या है आपका अरुणाचल प्रदेश है ना जी। इसके जस्ट ये नीचे देखिए आपका ये क्या है, असम है। ये क्या है? असम है। ये आपका देखिए ये क्या है, ये कौन सा है? देखिए इस तरह भी याद करते हैं, रख सकते हैं। आना मम्मी त्रिपुरा में, क्या आना मम्मी त्रिपुरा में याद रखेंगे हम लोग, ठीक है, बाद में बताएंगे उसको क्या है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये क्या है? असम है। असम के बाद आपको जो ये दिखाई दे रहा है ये क्या होगा? ये आपका हो जाएगा नागालैंड। ये क्या होगा बाबू? नागालैंड। ये याद रखना है आपको, कौन सा स्टेट कहां है, तभी ये आपको समझ में आएगा। ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये असम है, ये आपका नागालैंड हो गया। नागालैंड के बाद आना मम्मी वहां से मणिपुर हो जाएगा। क्या होगा? मणिपुर। ये क्या हो जाएगा? मिजोरम। ये क्या है जी? मिजोरम। आई है त्रिपुरा आपका, ठीक है, ये क्या है? त्रिपुरा। और ये है आपका मेघालय। आई तो दिखाई देवे क्या है? ये सिक्किम है, ठीक है। ये क्या है आपका? सिक्किम है। ये जो आपका दिखाई दे रहा है ये पश्चिम बंगाल है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, थोड़ा सा इसको जरूर याद रखिएगा आप। स्टेट आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। स्टेट याद हो गया तो मैं यहाँ का पूर्वांचल की जो पहाड़ी है वो याद करा दूंगा, गारंटी है पूरा। आप वीडियो अंत तक देखिएगा, ठीक है। यहां पर देखिए, और अच्छा लगे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम इसी तरह आपको डेली बाय डेली वीडियो उपलब्ध कराएंगे जो एकदम ट्रिकली होगा और इस तरह से कंसेप्ट कोई नहीं बताएगा, ये गारंटी है, ठीक है। यहां पर देखिए आपका सिक्किम हो गया, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश के बाद ये असम है, असम का नागालैंड, नागालैंड मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और त्रिपुरा। ये आपका पश्चिम बंगाल है, मेघालय है। आप अगर आपसे पूछे कि इसमें पूर्वांचल की पहाड़ियां कहां कहां पर स्थित है, तो क्या ये पूर्वांचल की पहाड़ियां हो जाएगी सिक्किम में? नहीं होगी। क्या मेघालय में जो पठार होगा, पर्वत होगा, जो पहाड़ होगा, वो पूर्वांचल की पहाड़ी होगी? नहीं होगी। तो कौन होगा भाई? असम में भी जो पूर्वांचल की पहाड़ी होगी वो भी आपका, असम में भी अगर कोई पहाड़ है तो भी पूर्वांचल का पहाड़ नहीं माना जाएगा। तो फिर किसको माना जाएगा? तो आइए मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर देखिए आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता होगा, आप लोग नदी पढ़े होंगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक नदी निकलती है, एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? ये आपका यंग्यापत दारा द्वारा ये भारत में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में आती है। अरुणाचल प्रदेश में आने के बाद धीरे धीरे देखिए कहां पर जा रही है? ये आपका जा रही है असम में। ये सदिया है, सदिया से प्रवेश करेगी असम में। असम में जाने के बाद ये देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अब बढ़ने के बाद ये आती है आपका, देखिए कहां जा रही है? ये आपका आ रही है आपका ये बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जाने के बाद यहाँ पर देखिएगा ये आपका मेघना के नाम से बंगाली खाड़ी में गिर गई, ठीक है। मेघना के नाम से कहां गिर गई? बंगाल के खाड़ी में गिर गई। एक और नदी इधर से आ रही है आपका उत्तराखंड से, उत्तराखंड में इसकी उत्पत्ति होती है और ये घूमते घूमते आती है। देखिए पहले उत्तर आपका देखिए उत्तर प्रदेश में गई, उत्तर प्रदेश में बिहार होते हुए आपका देखिए झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए ये आपकी चली जाती है। ये भी आती है आपका यहाँ पर आने के बाद ये स्पष्ट रूप से देखिए, हम थोड़ा सा उधर चले गए हैं, उधर नहीं जाना चाहिए। यहां से ये घूम जाती है, यहां से ये आपका प्रवेश करती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जाने के बाद ये आपका मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी से, जिसको हम यहाँ पर पद्मा के नाम से जानते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी में आने के बाद जमुना पद्मा दोनों अब ये मिल जाती है किससे? आपका मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी से। ब्रह्मपुत्र नदी में मिलने के बाद ये क्या होता है जी? अब यह ब्रह्मपुत्र नदी मिल गई, अब ब्रह्मपुत्र नदी जाने के मेघना के नाम से मिल गई, यहां पर गिर गई, ठीक है। ये आपको याद रखें, ये नदी हो गया। हम क्यों बनाए इस नदी को? जरूरी है। जरूर क्यों है? क्योंकि देखिए यहां जो आपका देखिए, पहले इसको हम चीन में किस नाम से जानते हैं? जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको चीन में हम किस नाम से जानते हैं? तो चीन में इसको हम बोलते हैं सांगपो नदी। क्या बोलते हैं जी? सांगपो नदी, सांगपो नदी। और यही जब आपका अरुणाचल प्रदेश में रहती है तब इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? देहांग नदी। क्या बोलते हैं? याद रहना चाहिए, देहांग नदी के नाम से जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में। इसको याद रखिएगा, क्या है? यहां पर लिख दे रहे हैं देहांग नदी। ये जब आती है कहां पर? आपका जब आती है चीन में, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में आती है, तो इसको देहांग के नाम से जानते हैं। चलिए इधर खींच दे रहा है, देहांग, देहांग के नाम से जानी जाती है, ठीक है। और ये देहांग के नाम से जानी जाएगी अरुणाचल प्रदेश में। और उसके बाद जैसे ही आपका असम में आ जाती है, तो असम में आने के बाद इसको हम क्या कहते हैं? यानी सदिया। सदिया कहां? सदिया के पास आने के बाद इसको हम क्या कहेंगे? देहांग नदी कहेंगे। ये सदिया से लेकर धुबरी तक का जो क्षेत्र होता है, ये सदिया से लेकर धुबरी, यहां पर आपका धुबरी है, और सदिया से लेकर धुबरी तक का क्षेत्र ये ब्रह्मपुत्र के मैदान भी नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी भी यहां से लेकर यहां तक यानी असम में प्रवेश ये बहती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? ब्रह्मपुत्र नदी हो गए। अब देखिए पूर्वांचल की पहाड़ी किसको बोलेंगे? अरे भाई इसको अगर हम बोलेंगे पूर्वांचल की पहाड़ी, तो फिर हिमालय कहां गया?
हिमालय जो है, मुख्य हिमालय का भाग, ये तो सब यही था, ये सब मुख्य हिमालय का भाग है। तो मुख्य हिमालय हम लोग देखा था ना जी, हिमालय को कितने भाग बांटे थे, 3 भाग बांटे थे। एक अपना था ट्रांस हिमालय, पहला ये हम लोग जो यहाँ पढ़ चुका है, यानी काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, कैलाश श्रेणी पढ़े थे ना, ये ट्रांस हिमालय का भाग था। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था मुख्य हिमालय। क्या पढ़ा था? मुख्य हिमालय के बारे में पढ़ा था। और मुख्य हिमालय हमने देखा था, एक था आपका महान हिमालय, दूसरा था लघु हिमालय और तीसरा था शिवालिक। ठीक है, एक ये हो गया मुख्य हिमालय। तो ये जो है आपका यहाँ पे, यानी आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में अगर देखा जाए तो यहाँ पर शिवालिक जो पहाड़ी है वही जो है अलग अलग भागों में हम देखें। शिवालिक की विशेषता में आपको बताए थे कि यहाँ यानी अरुणाचल प्रदेश में जाने के बाद क्या होती है, लगभग कटी छटी, यानी जहां जहां कट गई है, कहीं कहीं तो 90-90 किलोमीटर तक दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो ये कहीं कहीं कटी फटी हुई है। तो कटी फटी है तो कटी कैसी है, तो अनेक नदियां हिमालय से निकलती है। नदियां निकलने के बाद क्या होती है कि हिमालय को काट देती है। चलिए उसको मैप बना लिया जाए। ये आपको स्टेट पहले याद होगा कि नहीं ये बताइए, स्टेट याद होगा तो इसको हम मिटाएं, क्योंकि इसी में हम क्या करेंगे, यानी जो आपके पहाड़ है, पर्वत है, उसको बनाएंगे। ठीक है, तो स्टेट याद हो गया, मिटा दे इसको। ये आपका अरुणाचल प्रदेश में याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, ये आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। अगर याद नहीं हो तो चलिए ना, यहाँ पे हम आपको ट्रिक दे रहे हैं। आना मम्मी त्रिपुरा में, कहां बुलाना है? आना मम्मी त्रिपुरा में, बुलाइए त्रिपुरा में मम्मी को, त्रिपुरा में। देखिए, आना मम्मी त्रिपुरा में, कहां पर? आना मम्मी त्रिपुरा में। यही मात्र आना मम्मी त्रिपुरा में ही, ये जो आपके स्टेट है आना मम्मी त्रिपुरा में, इन्हीं स्टेटों में आपका बोल सकते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियां पाई जाती है, बाकी कहीं नहीं पाई जाती है। एकदम एक लाइन में याद हो गया। अगर आपसे पूछेगी कि अरुणाचल प्रदेश में कुछ ही जो आपका हम देखेंगे कि आका, डफली, मिरी और अबोर और मीसी और पटकाई बुम जो पहाड़ी है, क्या आपका पूर्वांचल पहाड़ी के भाग है? नहीं है, ये भाग नहीं है। इसमें कुछ ही भाग जो है ये आपके अरुणाचल प्रदेश के, जैसे मिसमी हो गया, पटकाई बुम हो गया, ये आपका पूर्वांचल पहाड़ी होगा। लेकिन दिहांग नदी के, ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तरफ, यानी ब्रह्मपुत्र नदी के पश्चिम की तरफ जो भी पहाड़ियां होगी वो आपका शिवालिक रेंज की होगी, शिवालिक का भाग होगा, न कि आपका पूर्वांचल पहाड़ी का भाग होगा। ये याद रखना है। ठीक है, वो आपका पूर्वांचल पहाड़ी का भाग नहीं होगा। ये आपके इधर के जो भाग होंगे वो पूर्वांचल हो गया, इधर का भाग पूर्वांचल के पहाड़ी के अंतर्गत नहीं आएंगे। यानी यहां से अरुणाचल प्रदेश के इस भाग से लेकर दिहांग नदी के क्या बोल सकते हैं, पश्चिम में, दिहांग नदी के पश्चिम से लेकर आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तक के क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? पूर्वांचल की पहाड़ी कहेंगे, क्योंकि ये भी आपका जो हिमालय आया है इधर से दक्षिण की तरफ मुड़ गया है, और मुड़ने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ है कि यहाँ पूर्वांचल श्रेणियों का निर्माण हुआ है। बाकी ये जो सीधा वाला भाग है तो आपका महान हिमालय हम लोग पढ़े थे। नहीं पढ़े तो अगले वीडियो में जाइए, ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में जाइए और हिमालय की उत्पत्ति से लेकर महान हिमालय, लघु हिमालय, ट्रांस हिमालय सब पढ़ लीजिए, और उसके बाद पूर्वांचल की पहाड़ी देखिए आपको 100% समझ में आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो आना मम्मी त्रिपुरा में, बस ये देखना है, आना मम्मी त्रिपुरा में। आज से आपको देख सकते हैं, आज से हो जाएगा, आज से क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, एकदम दम लगाकर पढ़िए। ना से नागालैंड, नागालैंड, बहुत दिन मजाक किया, अब मन से पढ़िए। ठीक है, म से हो जाएगा मणिपुर, क्या हो जाएगा? मणिपुर। मी से क्या होगा? बोलिए जल्दी। मिजोरम, क्या होगा जी? मी से मिजोरम। त्रि से आप देखिए त्रिपुरा का त्रिपुरा हो जाएगा, त्रिपुरा का त्रिपुरा हो जाएगा। बस अब मे को साइलेंट कर दिए। मे से मेघालय हम बोल सकते हैं, लेकिन नहीं बोलेंगे, कारण ये है कि मेघालय में जो पर्वत पाए जाएंगे, अभी सबके बारे में बताएंगे, पहले विशेषता सुनिए। मेघालय में जो पर्वत पाए जाएंगे ना, वो आपके प्रायद्वीपीय पठार द्वारा निर्मित है, वो आपका हिमालय श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा में जो पर्वत श्रेणियां पाई जाती है, जो पहाड़ पाए जाते हैं, वही आपके पूर्वांचल की पहाड़ी है, बाकी कोई नहीं है। बस इतना याद रखना है। वो भी अरुणाचल प्रदेश के सभी नहीं होंगे, और अरुणाचल प्रदेश के सभी नहीं होगा। वो कौन कौन होंगे इसको हमें बता रहा हूं। आपको पहले याद हो गया कि यानी आपका पूर्वांचल की पहाड़ियां कहां कहां पाई जाती है। पूर्वांचल की पहाड़ियां एकदम जोश के साथ पढ़िए, जिस तरह मैं जोश के साथ पढ़ा रहा हूं। पूर्वांचल की पहाड़ियां कहां कहां पाई जाती है, तो पूर्वांचल की पहाड़ियां कहां कहां पाई जाती है? मात्र इन्हीं स्टेटों में। आना मम्मी त्रिपुरा में, याद रखना है। कहां याद रखना है? मम्मी, एक लड़का पढ़ रहा है आपका त्रिपुरा में, कहां पढ़ रहा है? एक लड़का त्रिपुरा में पढ़ रहा है, उसका एग्जाम है। मम्मी बोलेगी बेटा घर नहीं आओगे? बोला नहीं, एग्जाम चल रहा है ना, आना है तो आप ही आ जाइए यहाँ पे, हम नहीं आएंगे। तो वही बोल रहा है कि आना मम्मी त्रिपुरा में। तो आना मम्मी त्रिपुरा में याद रखना है। तो आज से हो जाएगा, आज से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, यहाँ पर देखिए मी से
म से मणिपुर, मी से मिजोरम, त्रिपुरा। यहाँ पर एकदम लाइन से देखिए, अरुणाचल प्रदेश बोल रहा है ना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन्हीं क्षेत्रों में पूर्वांचल की पहाड़ियां पाई जाती है। ये बाबू एकदम क्लियर हो गया, एकदम दिमाग में सेट हो गया। अब यहाँ पर देखिए, इसको मिटा दे, जल्दी बोलिए, मिटा दे। चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, नाम को मिटा दे रहे हैं। अब इस तरह देखिए, आपको याद हुआ कि नहीं कि ये कौन सा स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश है। ये कौन सा स्टेट है, असम है। ये कौन सा स्टेट है, मेघालय है। ये कौन सा स्टेट है, नागालैंड है। ये आपका मणिपुर है। ये क्या है, मिजोरम है। ये क्या है, त्रिपुरा है। क्या है जी, त्रिपुरा है। आई तो जनबे करते हैं, सुरवा जैसे जो निकला है, नेपाल भूटान के पासवा, ये आपका सिक्किम है। पश्चिम बंगाल को रहने दीजिए, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, यहां पर आइए, अब हम देख रहे हैं कि वो पहाड़ी कौन कौन सी है। तो पहाड़ी तो वैसे भी हम याद रख लेंगे, या अगर ट्रिक तो सब कुछ याद हो जाएगा। यानी आका, पुत्रवा बोल रहा है, आका डफली, मैंने उसकी मम्मी, यानी मम्मी का नाम है डफली, मेरी मम्मी, ठीक है, मेरी अम्मी पटना पुल में है। तो अब बताइए, आका यहीं पर हो जाएगा आपका, क्या होगा जी, अब यहां पर जो होगा वो होगा आका। ठीक है, और आका के बाद आपके हो जाएंगे डफला। ये क्या हो जाएगा, डफला पर्वत श्रेणी यहां पर है, डफला पहाड़ी है यहां पर है। उसके बाद देखिए क्या, डफला के बाद हो जाएगा मीरी पहाड़ी। ये क्या हो जाएगा, मीरी पहाड़ी। अब मीरी पहाड़ी के बाद हो जाएगा, आप देखेंगे अबोर पहाड़ी। ये हो जाएगा अबोर पहाड़ी। ये 4 पहाड़ी हो जाएंगे। ठीक है, ये नदियों द्वारा क्या किया गया है, बांट दिया गया है। वो नदी कौन कौन सा है, चलिए उसको भी हम लिख लेते हैं कि नदी कौन से, भरेली नदी यहां पर आपका हो जाएगा। चलिए नदियों को बहा दिया जाए यहां पर। ये आपका क्या है, नदी है। एकदम जोश को ठंड मत होने दीजिए बाबू, टाइम निकल जाएगा हाथ से, हाथ मलते रह जाइएगा। ठीक है, एग्जाम अब वो नहीं है कि हम गए और रट लिए लूसेंट वगैरह, एग्जाम हो गया, कुछ नहीं। एग्जाम का पैटर्न जो आपको डीप पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, जितने भी यूपीएससी बीपीएससी के स्टूडेंट हैं, चाहे बिहार दरोगा ऐसा ही कुछ भी हो, एकदम पढ़िए इसको। ठीक है, यहां पर देखिए हम लोग क्या कह रहे थे, नदियों के आधार पर। चलिए इसका नाम क्या क्या है बाबू, नाम पहले लिख लिया जाए, नाम इसको पहले लिख लिया जाए, नाम जो है उसका पहले लिख लिया जाए, नाम क्या है, तो नाम लिख लिया जाए, इसका नाम क्या क्या है। तो नाम हम देख सकते हैं, एक में क्या हो जाएगा, देखिए आका है, आका पहाड़ी, एकदम आंख मूंद कर लिखिए। यहां पर क्या हो जाएगा, आका, आका पहाड़ी ये हो जाएंगे। ये क्या, आका के बाद देखिए डफली है, डफली मम्मी, आका डफली, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डफला। ठीक है, डफली से डफला याद रखना है। और उसके बाद आका डफली मेरी, किसकी, मेरी, मेरी माने मेरी, मेरी माने मेरी। अब देखिए आका डफली मेरी अम्मी, आ याद रखिए, अबोर। ये जो पहाड़ी हो जाएगा क्या होगा, अबोर हो जाएगा। हो तो क्या, कुछ है, कुछ नहीं है। अब नदी का नाम याद रखना है, तो ये नदी कौन सी है, तो इस नदी का नाम हम लिख ले, नदी का नाम लिख ले भरेली नदी। क्या हो जाएगा, भरेली नदी। ये जो नाम नदी है ये है आपका भरेली, भरेली नदी। ठीक है, ये आपका भरेली नदी हो जाएगी। भरेली नदी के बाद हम देखेंगे रंगा, रंगा नद हो जाएगा। ये जो नदी आपको दिखाई दे रही है ये नदी का नाम हो जाएगा रंगा नद, रंगा नद हो जाएगा। और रंगा नद के बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये नदी का नाम क्या हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं सुबनश्री, सुबनश्री, सुबनश्री। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका शिवालिक का ही भाग है, यहां पर देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में जो ये रेंज पाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो सिक्किम है उसको किस नाम से जानते हैं, तो सिक्किम देख लीजिए दार्जिलिंग श्रेणी के नाम से जानते हैं। इसको हम बोलते हैं दार्जिलिंग श्रेणी, दार्जिलिंग श्रेणी, दार्जिलिंग श्रेणी, इसको क्या बोलते हैं, दार्जिलिंग श्रेणी। ठीक है, अब यहां पे दार्जिलिंग श्रेणी हो गया। ये आपका अरुणाचल प्रदेश में क्या क्या है, आका पहाड़ी है, आका पहाड़ी है। उसके बाद ये किस नदी से कटा हुआ है, तो भरेली नदी से क्या हुआ है, ये कटकर अलग हो गया। ये आपका शिवालिक, जैसे बा हिमालय जो है ना उसी का ये भाग है, लेकिन नदियों द्वारा इसको क्या कर दिया है, यानी काट दिया गया है, अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। तो ये आपका हो जाएगा आका,
आका आका पहाड़ी हो जाएगा, भरैल नदी के द्वारा काटा गया है इसको, यानी डफला पहाड़ी हो जाएगा, भरैल नदी और रंगा नदी के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, यानी शिवालिक को अलग भागों में बांट दिया गया है। तो ये आपका हो जाएगा डफला, डफला पहाड़ी, सब में पहाड़ी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। पहाड़ी यहाँ पर पहाड़ी, और ये भी पहाड़ी लिख सकते हैं, सब में पहाड़ी डाल दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आका पहाड़ी हो जाएगा, डफला पहाड़ी, और ये हो जाएगा मीरी पहाड़ी, और ये हो जाएगा अबोर पहाड़ी। अब नदी देख लीजिएगा कि भरैल नदी और रंगा नदी के बीच आपका डफला पहाड़ी का विकास हुआ है, और यहाँ पर देख सकते हैं आपका रंगानंद हो जाएगा और सुबनश्री हो जाएगा। रंगानंद और सुबनश्री के बीच आपका कौन सा पहाड़ी है, मीरी पहाड़ी है। और यहाँ पर देखिए ये जो अबोर पहाड़ी है, देहांग नदी यहाँ पर देखिए प्रवेश कर रही है ना चीन से, ये देहांग नदी है जो प्रवेश कर रही है, ये देहांग नदी। तो देहांग नदी और सुबनश्री के बीच में किसका निर्माण हुआ है, देहांग नदी और सुबनश्री के बीच में, यानी दो नदियों को कटने, यानी हिमालय का की है, एक तरफ से सुबनश्री नदी काट दी है इसको, और एक तरफ से आपका देहांग नदी काट दी है। तो ये जो बीच में जो क्षेत्र बच गया, यानी शिवालिक का ही ये क्षेत्र है, इसको हम बोलते हैं अबोर पहाड़ी, ठीक है। तो ये आपके पूर्वांचल पहाड़ी के अंतर्गत नहीं आएंगे, याद रखिए, एकदम गांठ वाली ऑब्जेक्टिव में डाल देगा कि निम्नलिखित में कौन सी पूर्वांचल पहाड़ियां हैं या कौन सी नहीं है। तो इसमें से चारों में से कोई हो तो उसमें से ऑप्शन नहीं करना है, उसको टिक आउट नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आएंगे अरुणाचल प्रदेश में ही दो ऐसी पहाड़ियां हैं जो पूर्वांचल के अंतर्गत आती है। अब यहां पर देख लीजिए कौन कौन से है। तो आका नहीं है, डफला नहीं है, मीरी नहीं है, अबोर नहीं है, मिसमी हो जाएगा, पटकाई बुम हो जाएगा, ठीक है। तो मिसमी यहाँ है, यहाँ इसके पश्चिम में है, देखिए ये मिसमी हो गया और ये हो गया आपका पटकाई बुम, ठीक है। अब मिसमी की सर्वोच्च चोटी यहाँ पर अवस्थित है, यानी मिसमी जो आपका पहाड़ी है इसकी सर्वोच्च चोटी भी देख पूछा जाता है। तो इसका नाम लिख लीजिए यहाँ पर मिसमी, ये आपका मिसमी पहाड़ी हो गया, ये पटकाई बुम हो गया, मिसमी मिसमी पहाड़ी, और ये हो गया पटकाई बुम, पटकाई बुम। याद रहेगा कि नहीं, यानी मिसमी और पटकाई बुम दोनों एकदम सिंपल सा है, इसमें कुछ याद ही नहीं रखना है। मिसमी बुम को यानी सर्वोच्च चोटी भी पूछ देता है कि मिसमी बुम की सर्वोच्च चोटी क्या है। तो कडाफा बुम याद रखिएगा, मिसमी बुम की सर्वोच्च चोटी क्या है, कडाफा बुम। चलिए कडाफा बुम, कडाफा बुम, मिसमी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी जो है आपका क्या है, कडाफा बुम के नाम से जानी जाती है। और ये आपका हो गया पटकाई बुम। तो अब देखिए ट्रिक हम लोग काम कर रहा है, आका, डफली, मेरी, औ, मी, पटना। अब देखिए ना से यहां पर आ जाएगा क्या, नागालैंड। ये आपका नागालैंड है, नागालैंड में भी यहाँ पे पहाड़ी पाई जाती है, ठीक है। नागालैंड में हो जाएगा नागा हिल्स। नागालैंड की पहाड़ी को हम किस नाम जानते हैं, तो नागा हिल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका मणिपुर में, तो मणिपुर की पहाड़ियां दो भागों में बटी हुई है, एक आपका पश्चिमी हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका पूर्वी, ठीक है। और बीच में हम देखेंगे तो यहाँ पर एक झील पाया जाता है, क्या पाया जाता है जी, एक झील पाया जाता है, याद रखिएगा यहाँ पे झील पाया जाता है, तैरता हुआ झील इसी को बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तैरता हुआ झील। तैरता हुआ झील क्या है, तो मणिपुर में है, ठीक है। एकमात्र यानी विश्व का एकमात्र ये तैरता हुआ झील है, यानी मणिपुर में। याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो पटकाई बुम, यानी आप देख सकते हैं ये हो गया मिसमी की पहाड़ी और ये हो गया पटकाई बुम। पटकाई बुम के बाद आपका ये नागालैंड में क्या हो जाएगा, नागा हिल्स के नाम से जाना जाता है। नागालैंड में इसको क्या बोलते हैं, नागा हिल्स, नागा हिल्स, नागा हिल्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नागा पहाड़ी को क्या बोलेंगे, नागा हिल्स। नागा हिल्स की सर्वोच्च चोटी भी सरामती हो जाएगी, ठीक है। यहाँ भी सर्वोच्च चोटी पाई जाती है, इसको भी लिख लीजिए, यानी यहाँ भी सर्वोच्च चोटी पाई जाती है। यहाँ पे बना दे रहा है सरावती, याद रखना है बस इसको। यहाँ की सर्वोच्च चोटी क्या हो जाएगा, सरामती। सरामती क्या है, सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, सर्वोच्च चोटी। नागा हिल्स की सर्वोच्च चोटी क्या है, सरामती है, और सरामती क्या है आपका, नागा हिल्स की सर्वोच्च चोटी है। बस इतना याद रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आपके दो क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं, दो पर्वत है, यानी मणिपुर में कितने पर्वत हो जाएंगे, दो, एक हो जाएगा पश्चिमी और एक हो जाएगा पूर्वी। तो पूर्वी बोल सकते हैं, पूर्वी नागा पर्वत, एक हो जाएगा पूर्वी मणिपुर पर्वत, पूर्वी मणिपुर पहाड़ यहाँ पर लिख सकते हैं, पूर्वी मणिपुर पहाड़,
और एक हो जाएगा लाइमाटोल पहाड़ी। तो ये आपका जो पश्चिमी जो दिखाई दे रहा है, ये पश्चिमी जो दिखाई दे रहा है, इसी को बोलते हैं लाइमाटोल। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लाइमाटोल, लाइमाटोल पहाड़ी, लाइमाटोल पहाड़ी। ये आपका पश्चिमी क्षेत्र है। और ये जो आपका पूर्वी क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये इसको हम बोलेंगे क्या? तो इसको बोला जाता है पूर्वी मणिपुर की पहाड़ी, पूर्वी मणिपुर की पहाड़ी। दो पहाड़ियां हैं, ठीक है। और इसके बीच में आपको दिखाई देगा क्या? लोकटक झील, लोकटक झील, लोकटक झील, इसको क्या बोलते हैं? चलिए कहाँ लिख लिया जाए स्पेस, चलिए यहाँ लिख लिया जाए लोकटक झील, लोकटक झील, लोकटक भी कहीं कहीं लिखता है, लोकतक ही होगा, लोकतक झील, लोकतक झील। ये आपका हो गया लोकतक झील। और लोकतक झील जो है ये समझिए कि यानी विश्व का एक ऐसा झील है, ठीक है, जो जिसे हम तैरता हुआ पार्क भी बोलते हैं। यानी इसके जस्ट लोकतक झील के से 43 किलोमीटर दूर, ठीक है, बगल में, यानी बिशुनपुर एक जगह है, बिशुनपुर जिला है। और बिशुनपुर जिला में आपका पाया जाता है पार्क, ठीक है, तैरता हुआ पार्क लिख सकते हैं यहीं पर यानी तैरता हुआ पार्क, तैरता हुआ पार्क। और इसकी विशेषता ये है तैरता हुआ पार्क की कि इसकी विशेषता हम देख सकते हैं कि भाई ये तैरता हुए पार्क में क्या है, यानी संघाई हिरणों का आखिरी प्राकृतिक घर माना जाता है। संघाई हिरणों का आखिरी प्राकृतिक घर, आखिरी प्राकृतिक घर माना जाता है, ये याद रखना है। यानी लोकटक झील जो है इसको संघाई हिरण का आखिरी प्राकृतिक घर माना जाता है। यहाँ बहुत प्रकार के, यानी अधिकतर यहाँ पर जाइएगा तो यानी संघाई लोकटक पार्क में आप जाइएगा तो यहाँ पर अधिकतर आपको क्या मिलेगा? तो अधिकतर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि काले भालू अधिक मात्रा में दिखाई देगा। काले भालू हो गया, कोबरा हो गया, ये यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। बहुत अच्छा पार्क है, यानी विभिन्न प्रकार के जीव यहाँ पर विशेष रूप से दिखाई देंगे आपको। यहाँ जाते हैं लोकटक झील, तो ठीक है। ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ क्या है? पार्क है, याद रखना है। तैरता हुआ, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, यानी इसके बाद ये जो आपका क्या हो जाएगा, ये तो आपका हो गया मणिपुर। तो मणिपुर में कितनी पहाड़ियाँ? 2 पहाड़ियाँ। एक आपका पश्चिमी पहाड़ी को हम लोग बोलते हैं पश्चिमी पहाड़ी को बोलते हैं लाइमाटोल पहाड़ी। पश्चिमी पहाड़ी क्या बोलेंगे? लाइमाटोल। और जो पूर्वी पहाड़ी है इसको पूर्वी मणिपुर की पहाड़ी ही बोला जाता है, ठीक है। इसके दोनों के बीच में क्या हुआ है, यानी दोनों के बीच में देखेंगे अब क्या किस चीज़ का घाटी का विकास हुआ है। और इस घाटी में झील बना है, झील का विकास हुआ है। और इस झील को क्या नाम है? तो लोकटक झील नाम है, जिसे हम तैरता हुआ पार्क भी कहते हैं। इसके बगल में तैरता हुआ पार्क है जो बिशुनपुर जिले में अवस्थित है, ठीक है। अब देखिए इम्फाल से लगभग 53 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी है, यहाँ पर हम देखेंगे असम को पहले छोड़िए। पहले यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे थे? मिजोरम। मणिपुर तो हो गया, मणिपुर के बाद मिजोरम। तो मिजोरम में जो पहाड़ियाँ पाई जाती है इसको मिजो हिल्स के नाम से जानते हैं हम लोग। किस नाम से जाना जाता है यहाँ पर? यहाँ पर जो पहाड़ी पाई जाती है इसको बोला जाता है मिजो हिल्स। क्या बोलते हैं जी? मिजो हिल्स, मिजो हिल्स, मिजो हिल्स, मिजो हिल्स के नाम से जाना जाता है। और यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है, इस चोटी का भी नाम लीजिए ब्लू माउंटेन, यानी सर्वोच्च चोटी ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है, यानी यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है यहाँ पर अवस्थित है आपकी सर्वोच्च चोटी। तो सर्वोच्च चोटी जो है इसको हम बोलेंगे ब्लू माउंटेन,
ब्लू माउंटेन है बस, ठीक है। और उसी प्रकार यहाँ पर देखिए ये आपका मिजो की पहाड़ी हो गया, और मिजो की पहाड़ी के बाद आपके मिल जाएंगे त्रिपुरा। त्रिपुरा में भी यहाँ पे एक श्रेणी पाई जाती है, पहाड़ी पाई जाती है, और इस पहाड़ी को त्रिपुर की पहाड़ी ही बोला जाता है। कुछ खास नहीं है, अलग नहीं है, बस इतना ही याद रखना है इसमें कि इस यहाँ की पहाड़ी को किस नाम जानते हैं, तो त्रिपुर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, त्रिपुर की पहाड़ी, ठीक है। ये बस याद रखना है। अब जैसे हम लोग यहां पर आएंगे मेघालय में, तो यहां पर 3 पहाड़ियां पाई जाती है। कितनी पहाड़ियां पाई जाती है? 3 प्रकार की पहाड़ियां पाई जाती है, गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है, याद रखना है, गारो, खासी और जयंतिया। और ये काफी विशेषता है इसकी, यानी गारो, खासी और जयंतिया, ये काफी विशेषता है। हम देखेंगे यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम नोट कर लीजिएगा, ठीक है। गारो है, पहले आपको जो पहाड़ी मिलेगी दिखाई देगी, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं गारो। क्या कहते हैं जी? गारो, ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर यानी जो सर्वोच्च ऊंचाई वाला जो पहाड़ी है यहाँ पर, ये है आपका खासी। बीच वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये आपको खासी है, गारो, खासी। चलिए देखिए इसको, क्या इसका नाम क्या है? खासी, गारो, खासी। और इसके जस्ट बगल में यहाँ पर आपको दिखाई देगा वो है आपका जयंतिया, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया। और इसकी विशेषता क्या है? गारो, खासी की और जयंतिया की विशेषता है क्या? तो चलिए पहले इसका नाम यहाँ पर लिख लीजिए, गारो, खासी और जयंतिया का। ये है गारो, ये है खासी और ये है जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया, ये आपका हो गया जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया, ये मेघालय की पहाड़ी है। और देखिए इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है कि जैसे ही यानी पश्चिम बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी से यानी मानसून, बंगाल की खाड़ी से मानसून क्या होती है यानी भारत में प्रवेश करती है, तो ये यानी सर्वोच्च चोटी है यहाँ का। यानी सर्वोच्च चोटी कौन है? आपका खासी है, खासी की पहाड़ियाँ है, सर्वोच्च है, ठीक है, यानी सबसे ऊंची है। तीनों में सबसे ऊंची है आपकी खासी की पहाड़ियाँ। ये क्या करता है कि बादलों को छाती तान कर खड़ा होता है, बादलों को रोक लेता है और अपने आगोश में उसको पकड़ लेता है, और वहां पे जमकर बारिश होती है, जिसके परिणाम स्वरूप देखिएगा ये चेरापूंजी और मानसीराम, जो हम लोग पढ़ते हैं ना कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा होने वाला स्थल कौन सा है, तो आपका मानसीराम है या चेरापूंजी हम बोलते हैं। तो वो क्षेत्र जो है चेरापूंजी या मानसीराम, वो मेघालय में अवस्थित है। और मेघालय में किस पहाड़ी पर? तो खासी पहाड़ी पर स्थित है, याद रखिएगा। कहां पर स्थित है? तो खासी पहाड़ी पर स्थित है आपका चेरापूंजी या मानसीराम, ठीक है। और इसकी विशेषता यही है कि भाई ये एक तो इधर से आता है तो वायु शुष्क होता है, जैसे बांग्लादेश की खाड़ी, बंगाली खाड़ी में हवा प्रवेश की है, जल से लबालब हो गए, जैसे लेकर पूरा जल से लबालब जल को हवा लेकर निकली, बादल का निर्माण हुआ, गया टन से टकरा गया, यही खासी पर्वत से खास गया, टन से टकरा गया, और सारा पनिया ले लिया था वो लबालब क्या हो गया, वहीं पर ढका दिया, गिरा दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से देखेंगे, यानी इसी कारण क्या होता है कि यहां पर सर्वाधिक मात्रा में क्या होती है? बारिश होती है, ठीक है। सर्वाधिक मात्रा में बारिश होती है, यानी भारत का और विश्व का सर्वाधिक वर्षा होने वाला क्षेत्र जो है आपका क्या है? मानसीराम है, जो 11,000 घन मीटर के आसपास, 1100 के घन मीटर के आसपास क्या होती है? यहाँ पर वर्षा होती है, ये देख लेना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या आपका असम का कुछ पॉइंट यहां पर छूट रहा है, तो असम का कुछ भाग है, इसको हम देखेंगे। अब देखिए एक और बात है, एक बात यहां पर छूट रहा है, थोड़ा सा उस पर चर्चा हम लोग करेंगे। ये जो है हमने बोला ये बात कि भाई ये मिसमी की पहाड़ी हो गया, पटकाई बुम का पहाड़ी हो गया, इसको हम पूर्वांचल के अंतर्गत रखे हैं क्योंकि ये देहांग नदी के पश्चिम में स्थित। चलिए ठीक है। ये नागा भी पहाड़ी है, नागा पहाड़ी है, नागा हिल्स जो है ये भी आपका पूर्वांचल की पहाड़ी है। पूर्वी मणिपुर की पहाड़ी ये भी आपका पूर्वांचल की पहाड़ी के अंतर्गत आ जाएगी। मिजो हिल्स की पहाड़ी ये भी पूर्वांचल के अंतर्गत आ जाएगी। त्रिपुरा की पहाड़ी आपका किसके अंतर्गत आ जाएगी? देख सकते हैं आपका पूर्वांचल की पहाड़ी के अंतर्गत। लेकिन ये एक बात याद रखना है, ये मेघालय की जो पहाड़ियां है वो पूर्वांचल की पहाड़ी के अंतर्गत नहीं आएगी। कारण क्या है? कारण मैं बता रहा हूं। ये जो है ये प्रद्वीपीय पठार का एक भाग था। क्या था? प्रद्वीपीय पठार। अब बोलिएगा सर यहां पर तो मेघालय है, प्रद्वीपीय पठार यहां है, कैसे हो गया? चलिए ये ट्रिक तो याद ही हो गया ना मम्मी, त्रिपुरा में। चलिए इसको बता रहे हैं आपको हम कैसे हो गया। अभी एक सेकेंड बस आप, हम तो भाई बोलते हैं कि वीडियो पूरा देखिए, ठीक है।
आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा तब तो कुछ समझ में आएगा। आते हैं 2 मिनट में टन टन करते हैं, पन पन भाग जाता है, रे गधा, उस तरह का समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए जो भी कर रहा है एक बार एकदम मन से कीजिए। अब पढ़ाई करना है तो मन से पढ़िए, वरना छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं है इसमें टाइम वेस्ट करने से। ठीक है, तो मेरा तो यही राय होता है बाबू कि अगर लगना है किसी काम में तो दिल से लगो, वरना उस काम को छोड़ दो, करने से क्या फायदा है। बहुत सारे लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग, सबको नौकरी हो जाएगा? नहीं होगा। तो थोड़ा सा इसके प्रति हम लोगों को क्या होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। थोड़ा सा बस मन लगना चाहिए, और कुछ नहीं है। मज़ा तो आ रहा है, मज़ा आना चाहिए ना पढ़ने में। अब यहाँ पर देखिए क्या है, हम ये बोल रहे हैं जैसे भारत, चलिए इसी को अब नया भारत क्या क्या बनाए, यहीं पर देख लीजिए थोड़ा सा। हम यहाँ पर मान लीजिए आपका ये क्या है, ये आपका भारत है, इसी को मिला दीजिए। ठीक है, हम बता रहे थे ये कि आपका ये प्रायद्वीपीय भाग है, क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है। आज जब हम भारत का नक्शा उस समय देखे थे, गोंडवाना लैंड पढ़ रहे थे ना, गोंडवाना लैंड, हिमालय की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड, तो ये सब गोंडवाना लैंड। भारत उस समय क्या था, हम बताए थे कि इस प्रकार से क्या था, गोंडवाना लैंड का भाग था, तो ये भी इसके अंतर्गत ही आता था बाबू। ठीक है, अब बीच में हुआ क्या कि है गंगा नदी, ये अपनी गंगा नदी, ये गंगा नदी और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी, ये दोनों मिलकर आई, दोनों मिलकर क्या करने लगी, इतना जल का प्रेशर मारी, ठीक है, कि बीच में जो ये पठार जो जुड़ा हुआ था ना, इसको तोड़ ताड़ कर गैप बना दी। यहां पर क्या बना दी, गैप बना दी, और इस गैप को कहते हैं मालदा गैप। इस गैप को क्या कहते हैं, मालदा गैप। याद रखिएगा, पूछता है कि मालदा गैप क्या है। बताइए कि लाइफ में कभी भूलिएगा, इधर से एक नदी आई, इधर से एक नदी आई, दोनों मिलकर मान लीजिए पठार और पर्वत का भाग था। ठीक है, और दोनों का प्रेशर इतना पड़ा कि यहां से कट कर ये भाग क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, और जितने भी यहाँ के पर्वत और पठार थे, अब बीच में जल ही है इधर, तो सभी यानी पठार और पर्वत को काट कूट कर ये जितने भी पत्थर उथर थे सबको उठाकर यहाँ फेंक दी, जिसके परिणाम से यहाँ बांग्लादेश का क्या हो गया, निर्माण हो गया। ठीक है, बांग्लादेश का तो निर्माण हुआ, साथ में पश्चिम बंगाल का भी कुछ भाग का यानी इस पठारों से क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो बस यही बात याद रखना है, ये जो है, इसलिए हमने बोला कि ये जो है पूर्वांचल की पहाड़ी के अंतर्गत नहीं होगी। ये जो हम लोग पठार पढ़ेंगे उसी में, इस पठार में इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, जब प्रायद्वीपीय पठार की चर्चा करेंगे, जब प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, अभी तो हम पर्वत के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे हम पर्वतीय पठार के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम आपको उस समय चर्चा करेंगे, उसमें बताएंगे हम आपको। ठीक है, तो ये अभी मैं बता रहा हूं कि हम मालदा गैप के नाम से जाना जाता है। और ये गैप मतलब क्या, दो नदियों के जल के वेग के कारण ये पठारी भाग टूट फूट कर अलग हो गया, अब बंगाल की खाड़ी में जाकर धंस गया, उठाकर इसको फेंक दी मटिया को, और जिसके परिणाम से वहां पर लेवल हो गया, और वहीं आपका बांग्लादेश का विकास हुआ। बांग्लादेश आज जिस पर खड़ा है हम लोग, पश्चिम बंगाल का भी कुछ भाग का निर्माण उसी यानी पठार के टूटने फूटने से हुआ है। और इसी जो गैप बना है ना, गैप मतलब क्या, ये पठार, ये प्रायद्वीपीय पठार, इधर का प्रायद्वीपीय पठार, बीच में आपका समतल भाग, तो ये बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल का भाग और ये बांग्लादेश का भाग, यही ना गैप हुआ है, यही ना आपका समतल मैदान हो गया है। तो यही मैदान का निर्माण इसी के परिणाम स्वरूप हुआ है। ये नदियाँ लेकर आई, सब पर्वत काट टूट कर यहाँ पर डाल दी। अब यहाँ पे जो नदी जलोढ़ मिट्टी भी क्या हो गया है कि सब मिट्टी उट्टी भी जहाँ तहाँ से दहा कर लाती है, तो यहाँ पर और छाप छुप दी है, जिसके परिणाम स्वरूप जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर पाया जाता है, और इधर भी पठार है, इधर भी पठार। तो इसी को मालदा गैप के नाम से जाना जाता है। ये जो गैप है बीच में सब मैदान जो आ गया, इसी को गैप बुलाया जाता है। इधर भी पठार है, इधर भी पठार है, बीच में मैदान कैसे आ गया, संभव ही नहीं है। तो नदियों द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी, और आपका इधर से हम देखेंगे एक और नदी आती है जी, ये ताप्ती नदी जो है ना, ताप्ती बोला है, तीस्ता नदी, ये तीस्ता नदी आकर ये बांग्लादेश में यहाँ पे मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी से। ठीक है, और याद रखिएगा दार्जिलिंग श्रेणी को काटते हुए निकलती है। ये दार्जिलिंग श्रेणी क्या करती है, दार्जिलिंग श्रेणी को ये काटते हुए निकलती है, पश्चिम बंगाल से होकर आपका ढुक जाती है आपका बांग्लादेश में जाकर फिर ये मिल जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी पॉइंट को आपको क्या कर लीजिएगा, याद रखिएगा। याद रखना बहुत जरूरी है, खाली पढ़ने से कुछ नहीं होता है। तो समझिएगा, नक्शा में समझिएगा तब तो याद रहेगा। तो चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए, तो ये आपको समझ में आएगा। गारो खासी और जयंतिया क्या है, गारो खासी जयंतिया ये कहाँ की पहाड़ियाँ है, तो ये पहाड़ियाँ है आपकी मेघालय की, और इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है कि जब बंगाल के खाड़ी से यानी समुद्री हवाएं चलती है, यानी अपने आगोश में जल को लेकर जब हवाएं निकलती है, मानसून यहाँ से निकलती है, तो ये सारी वर्षा कहाँ पर करा देती है,
मेघालय में रहती है, इसलिए मेघालय भारत में बोला जाता है कि भाई सबसे अधिक वर्षा यहीं पर होता है, या विश्व में सर्वाधिक वर्षा यही मानसीराम जो आपका मेघालय, चेरापूंजी सब यहीं पर स्थित है, इसी पहाड़ी पर, खासी पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर वर्षा होती है। ये विशेषता आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देख रहे हैं तो आपका आता है असम। हमने अरुणाचल प्रदेश पढ़ लिया, नागालैंड पढ़ लिया, मणिपुर पढ़ लिया, मिजोरम पढ़ लिया, त्रिपुरा पढ़ लिया, मेघालय पढ़ लिया, सिक्किम तो हमने देख ही लिया है, असम बच गया है। तो अब बताइए, ध्यान दीजिएगा, क्या असम की जो पहाड़ी है उसको पूर्वांचल के अंतर्गत रखा जाएगा? नहीं रखा जाएगा। असम की पहाड़ी को भी पूर्वांचल के अंतर्गत नहीं रखा जाता है, ये केवल जो पूर्वांचल, ये सीमा पे, ये सभी क्या है, सीमा पर है, ये आपके बॉर्डर पे म्यांमार। अब ये जो आपका हिमालय का कुछ जो भाग है ना, इधर है, कुछ भाग जो है आपका म्यांमार में जो पड़ता है उसको आराक कुमार युमा पर्वत के नाम जाना जाता है, वही हिमालय का भाग है। यानी हिमालय इधर से आया है, हम लोग देख रहे हैं कि हिमालय यहाँ से आया और यहाँ से आने के बाद दक्षिण तरफ मुड़ गया है और ये भाग कुछ म्यांमार में भी गया है। म्यांमार में हम उसको बोलते हैं आराक कमान युमा पर्वत। अराकमान युमा पर्वत जो है आपका, ये आपका भारत हिमालय का ही भाग है जो आपका म्यांमार में उपस्थित है, उसको वहां पे बोला जाता है अराकमान युमा पर्वत। हम लोग इधर क्या बोलते हैं, हम लोग इधर बोलते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियां, ठीक है। और इसको इसलिए पूर्वांचल पहाड़ी नहीं रखा है क्योंकि ये महान हिमालय का भाग है, लेकिन कटा फटा होने के कारण इसको, यानी ये इसकी हाइट जो है वो कम हो गया है, ये श्रृंखलाबद्ध तरीके से नहीं है, जहां तक कटा फटा है, इसलिए हमें यहाँ पर पहाड़ी के अंतर्गत इसको पढ़ रहा है, ठीक है। चलिए ये पॉइंट अब क्लियर हो गया। चलिए असम में हम लोग देख रहे हैं, असम की विशेषता क्या है। तो ये तो आप लोग समझ गए कि मालदा गैप क्या है। मालदा गैप मतलब याद रखिएगा क्या, ये भाई ये जो ये आपका इधर क्या था, पठार था, प्रायद्वीपीय पठार, और जो आपका मेघालय का है वो सेम ही था, ठीक है। बीच में ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों के जल के स्राव के कारण, यानी जल के बहाव के कारण ये पठार बेचारा टूट फूट के कहाँ चला गया, पश्चिम बंगाल के खाड़ी में गिर गया, और वही बंगाल की खाड़ी में गिरने के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश से क्या हुआ, उदय हुआ, और पश्चिम बंगाल का भी कुछ भाग का क्या हुआ है, उदय हुआ है, उसी के परिणाम स्वरूप, ठीक है। वरना ये सब पठारी भाग था, ये गैप नहीं बनता, यानी मैदान का निर्माण यहाँ पर नहीं होता, लेकिन नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप से क्या हो गया, यहाँ पर मैदान का निर्माण हो गया। आप लोगों को समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहां पर हम लोग देखते हैं कि आपका असम में, ये जो आपका असम है, तो असम में भी दो तरह की पहाड़ियां पाई जाती है। एक आपकी यहां पर पहाड़ी पाई जाती है, ये पहाड़ी है यहां पर, ये सॉरी नागालैंड से निकलती है, ये आपका नागालैंड से निकलती है, नागालैंड से निकलती है और ये आपका असम तक जाती है एक, ठीक है, जिसको हम बरेल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं जी, बरेल के नाम से जानते हैं, बरेल की पहाड़ी, बरेल पहाड़ी, इसको हम बरेल के नाम से जानते हैं, जो नागालैंड से निकलती है और असम में चली जाती है। एक यहीं से हम लोग देखेंगे कि आपका यहाँ पर पहाड़ी है असम में ही, जिसको हम मीरी कहते हैं, मीरी, यहाँ पे आपका इसको हम मीविट कहते हैं, क्या करते हैं, मीरी के नाम से जाना जाता है। मिकिर 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 कहाँ लिखा जाए, चलिए इसको मिकिर, मिकिर की पहाड़ी। अब देखिए मिकिर की पहाड़ी एक हो गया, असम में दो पहाड़ियां हैं, एक आपका मिकिर की पहाड़ी है और आपका दूसरा बरेल पहाड़ी है। दोनों के बीच में घाटी का विकास हुआ। यहाँ पर लिख दिया, हम मिस्टेक ही किए क्योंकि यहाँ पर घाटी लिखना था। तो यहाँ पर क्या होता है कि घाटी का विकास हुआ है, दोनों के बीच में किसका विकास हुआ है, किस चीज का, घाटी का विकास हुआ है। मिकिर यहाँ पे अटवे नहीं करेगा, चलिए इधर लिखते रहे, मिकिर, ठीक है। दोनों के बीच में हुआ क्या है कि घाटी का विकास हुआ है। अब इस घाटी को हम क्या कहते हैं, तो दोनों घाटी का अलग अलग नाम है सबको हम, ये दिहांग घाटी एक है, एक सुरमा घाटी है। ये यानी यहाँ जो है उसको बोल देंगे सुरमा घाटी, ये आपका हो गया सुरमा घाटी। दो पर्वत श्रेणी है ना, दोनों पर्वत श्रेणी के बीच में ये क्या हो गया, सुरमा घाटी।
ये घाटी का विकास हुआ है। और ये विशेषता, ये किसकी विशेषता है, यहाँ पर पेट्रोलियम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये सभी क्षेत्र जो है, ये सभी क्षेत्र पेट्रोलियम अधिक है। और यहाँ पर है दिहांग घाटी, यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, दिहांग घाटी, दिहांग घाटी, दिहांग घाटी, ये आपका है दिहांग घाटी, ठीक है। और दिहांग घाटी की विशेषता भी यही है कि यहाँ पर अधिक मात्रा में पेट्रोलियम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं जी, अधिक मात्रा में पेट्रोलियम पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए डिगबोई जो है, डिगबोई कहाँ है, असम में ही है, यही दिहांग घाटी में यहाँ पर डिगबोई है, ठीक है। डिगबोई देख सकते हैं, जितने भी पेट्रोलियम उत्पादक जो स्थल है आपके लगभग में यही पाए जाते हैं। आपका डिगबोई से लेकर आप देख सकते हैं, डिगबोई हो गया, डिब्रूगढ़ हो गया, डिगबोई, डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ आदि क्षेत्र जो है ये पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है, पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। यानी डिगबोई हो गया, डिगबोई और डिब्रूगढ़, ये सभी क्या है, पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। इसमें यानी लगभग में आपका क्या हो गया, यहाँ पर दो ही, यानी असम याद रखना है कि एक बेल घाटी है जो आपका नागालैंड से हो, नागालैंड से निकलती है और नागालैंड से होकर आपका कहाँ पर, असम में प्रवेश करती है। दूसरा आपका जो है याद रखना है इसको, दूसरा आपका जो ये पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम क्या है, मीकिर पहाड़ी है। दूसरा पहाड़ी का नाम क्या हो जाएगा, मीकिर। तो मीकिर और बरेल के बीच में यानी सुरमा घाटी का विकास हुआ है। किसका विकास हुआ है जी, सुरमा घाटी का विकास हुआ है, या सुरमा वैली भी बोल सकते हैं, ठीक है। सुरमा वैली बोलिए चाहे सुरमा घाटी बोलिए, तो सुरमा घाटी का यहाँ पे विकास हुआ है। और यानी इन क्षेत्रों में यानी पेट्रोलियम की जो है अधिक मात्रा में यहाँ पे पेट्रोलियम पाया जाता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है, कि अधिक मात्रा में सर्वाधिक मात्रा में इन क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, तो पेट्रोलियम का उत्पादन। जैसे डिगबोई हो गया, डिब्रूगढ़ हो गया, ये सभी उत्पादक जो क्षेत्र है यहीं पर अवस्थित है, इन्हीं घाटियों में यानी पेट्रोलियम का विकास हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब एक एक करके हम लोग लिख ले, क्या यानी सबको लिख लिया जाए। पहले देख लीजिए टाइम कितना हो गया, वीडियो लंबा जो तो नहीं हो रहा है, लगभग वीडियो तो लंबा हो गया है। अगर लिखने का प्रयास करेंगे तो फिर आपका 1.5 घंटा के आसपास का ये वीडियो हो जाएगा। चलिए लिख ही ले, फिर एक एक करके हम जो भी विशेषता है उसको नोट करते चलेंगे। सबसे पहले हम नोट कर रहे हैं आपका सिक्किम। सिक्किम की विशेषता क्या होगी, जल्दी जल्दी यहां पर नोट कर लिया जाए। एक में जो आपका है सिक्किम, याद तो सबको हो गया है, एक बार रिवीजन कर लिया जाए, रिवीजन बाद में कर लीजिएगा। चलिए इसको पहले नोट ही कर लिया जाए। सिक्किम, तो सिक्किम की विशेषता क्या होगी भाई, सिक्किम की विशेषता यही ना होगी कि यानी सिक्किम में दार्जिलिंग श्रेणी पाई जाती है। सिक्किम में क्या पाई जाती है, तो लिखेंगे कि सिक्किम में दार्जिलिंग श्रेणी पाई जाती है, श्रेणी पाई जाती है, ठीक है। दूसरा, दार्जिलिंग श्रेणी को कौन सी नदी, तीस्ता नदी बीचों बीच से काटती हुई, डायरेक्ट लिख सकते हैं काटती हुई, तीस्ता नदी काटती हुई ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी में क्या होता है, जाकर मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। बस यानी इतना ही इसकी विशेषता है। आप देखिए अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग ये भी देखे थे कि यहाँ पर क्या था आपका, जब पढ़ रहे थे मुख्य हिमालय, तो मुख्य हिमालय देखे थे, महान हिमालय में यहाँ पर ये क्या है आपका, यानी बॉर्डर पर आपका स्थित है कौन सा पहाड़ी, आपका कंचनजंगा जो अवस्थित है ये आपकी। तो कंचनजंगा तो हम लोग हिमालय में पढ़ चुके हैं, तो इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ही नोट करेंगे हम लोग, ठीक है। जो सर्वोच्च चोटी है यानी भारत की सर्वोच्च चोटी, भारत में सर्वोच्च चोटी आपका 8,598 मीटर हम बताए थे आपको, ठीक है, तो याद होना चाहिए। नेक्स्ट ये आपका सिक्किम का हो गया। बस जो इंपॉर्टेंट है उसको नोट करते चलेंगे। नोट कर लिए, जल्दी नोट कर लीजिए इसको, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिटा दें इसको। नेक्स्ट दूसरा जो आएगा वो आपका हो जाएगा
दूसरा होगा अरुणाचल प्रदेश। दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश की विशेषता यहाँ पर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में जो पहाड़ियाँ पाई जाएगी यानी, तो अरुणाचल प्रदेश में क्या होगा कि भाई अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे कि अनेक नदियों द्वारा यानी शिवालिक हिमालय को, यहाँ पर क्या लिखेंगे, शिवालिक हिमालय को, शिवालिक हिमालय को, हिमालय को नदियों द्वारा, नदियों द्वारा अनेक भागों, शिवालिक हिमालय को नदियों द्वारा अनेक भागों में बांट दिया गया है, बांट दिया गया है। जैसे एक में क्या हो जाएगा, यानी शिवालिक हिमालय को नदियों द्वारा अनेक भागों में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। उसमें एक आपका हो जाएगा क्या, हम एक में बोल सकते हैं आपका आका पहाड़ी, एक में आका पहाड़ी, ठीक है। दूसरा, तीसरा, दूसरा हो जाएगा डफला पहाड़ी, डफला पहाड़ी, और तीसरा हो जाएगा मीरी पहाड़ी, मीरी पहाड़ी, और चौथा हो जाएगा जो आपका अबोर पहाड़ी, अबोर पहाड़ी। ये क्या किया गया है, अनेक नदियों द्वारा क्या किया गया, बांटा गया। अब नदियों का नाम यहाँ पर देख सकते हैं कि आका पहाड़ी को बरेली नदी है, ठीक है, बरेली नदी हो जाएगा, भरेल नदी हो जाएगा, बरेली नदी, और उसके बाद डफला पहाड़ी को रंगानंद हो जाएगा, और ये मीरी पहाड़ी को सुबनश्री हो जाएगा। उसके बाद आपका कडाफा जो है आपका दिहांग नदी, और यहाँ पर तो अब जो ये यहाँ पे बनाए हैं ना, तो यहाँ पर इस तरह भी इसको नोट कर सकते हैं, जैसे नदी भी इस प्रकार बना सकते हैं, और नदी का नाम भी इस तरह क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब नदी का यहाँ पर दिहांग नदी हो जाएगा, दिहांग नदी, और यहाँ पर नदी का नाम लिख लीजिएगा, वो कौन सी नदी है, सुबनश्री हो जाएगा। सुबनश्री के बाद आपका कौन सी नदी है, रंगानंद है, रंगानंद नदी हो जाएगा। रंगानंद नदी के बाद यहाँ पर आपका देखिए बरेली नदी है, बरेली नदी है। तो इन नदियों द्वारा क्या किया गया है, इसको बांट दिया है अनेक भागों में, ठीक है। पॉइंट डालकर ये सबसे अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसकी विशेषता क्या होगी, आप देखिए, यानी जितनी भी यहाँ पर जो पहाड़ियाँ पाई जाती है, आका पहाड़ी पाई जाती है, डफला पहाड़ी पाई जाती है, और उसके बाद हम देखेंगे कि आपकी मेरी पहाड़ी पाई जाती है, अबोर पहाड़ी पाई जाती है। तो इन पहाड़ियों के आसपास रहने वाली जो जनजातियाँ होती है वो इन्हीं पहाड़ियों के नाम से उन जनजातियों को भी जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पहाड़ी का नाम याद हो गया, आका, डफला, मीरी और अबोर, तो इन्हीं पहाड़ियों के नाम पर यानी यहाँ की जनजाति, यहाँ के आसपास, इन पहाड़ियों के आसपास रहने वाले लोग भी इन पहाड़ियों के नाम से ही जाने जाते हैं। और वो झूम कृषि करते हैं। कौन सा कृषि करते हैं जी, झूम खेती करते हैं। झूम खेती आप जानते होंगे कि जंगलों की सफाई करके वहाँ पर कृषि कार्य किया जाता है, और जैसे ही वो क्या होता है, अनुपजाऊ हो जाता है, यानी फिर उसको क्या करते हैं, छोड़ दिया जाता है, फिर दूसरे जंगलों की सफाई करके, मतलब यहाँ पर चिड़ी और सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। सदा वृक्ष जैसे बांस वगैरह हो गया, ठीक है, बांस उसको भी ये अधिकतर यहाँ पे पाए जाते हैं, और चिड़ी वगैरह वृक्ष पाए जाते हैं, इसको काट उठ कर ये साफ कर देते हैं लोग, और साफ करने के बाद फिर वहाँ पे कृषि कार्य करते हैं। फिर जैसे अनुपजाऊ हो गया फिर छोड़ कर, यानी ये आपका बोल सकते हैं झूम कृषि। और साथ साथ यहाँ पर सीढ़ीनुमा कृषि भी दिखाया गया है, यानी सीढ़ीनुमा कृषि और झूम खेती दोनों यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर ये भी पॉइंट लिख लेंगे कि यानी इन पहाड़ियों के नाम पर, पहाड़ियों के आसपास रहने वाली जनजातियों को इन्हीं पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, इन्हीं पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
यानी पहाड़ियों को जो, जैसे मान लीजिए आका पहाड़ी के आसपास जो जनजाति रहती है उसको आका जनजाति का नाम से जाना जाता है। डफला पहाड़ी के आसपास जो लोग रहते हैं उसको डफला जनजाति का नाम जाता है। तो इसी के नाम पर इस यहाँ की जनजाति अरुणाचल प्रदेश जनजाति भी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे क्या हो जाएगा। तो ये जनजातियां झूम और सीढ़ीनुमा कृषि करती है। यहाँ की जनजातियां झूम कृषि एवं सीढ़ीनुमा कृषि करती है। अब सीढ़ीनुमा कृषि क्या हो गया, मान लीजिए कि आपका क्या हो गया, पर्वत हो गया, तो यहाँ पर क्या होता है कि इस प्रकार से सीढ़ीदार कृषि किया जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका सीढ़ीनुमा कृषि होता है। आपका पर्वत जो है यानी ये ज़्यादा ऊंचाई वाला है तो यहाँ पर ये इतना काट दिया गया, फिर इतना काट दिया गया, यहाँ पर कृषि कार्य होगा, यहाँ से पानी जो है यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से पानी यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से यानी एक ही जगह आप सिंचाई कीजिए सभी जगह पानी उपलब्ध हो जाएगा। तो ये आपका होता है सीढ़ीनुमा कृषि। ठीक है, यानी पर्वतों को काट काट कर यहाँ पर खेती कर सकते हैं, यहाँ पर खेती कर सकते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सीढ़ीनुमा कृषि। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ की जनजाति झूम कृषि एवं सीढ़ीनुमा कृषि करती है। साथ में इसकी और विशेषता क्या हो जाएगी, इसकी विशेषता और हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये तो सबका नाम हम नोट कर लिए हैं। हाँ, यानी ये सभी किसके भाग है, शिवालिक के भाग है। ये पहले बोलेंगे कि ये यहाँ की अधिकतर पहाड़ियाँ शिवालिक के भाग है। ये सभी शिवालिक के हिमालय के भाग है। यानी जितने भी हिमालय यहाँ के पहाड़ी लगभग ये शिवालिक की क्या है, भाग है। अब देखेंगे कि फिर यहाँ पर लिखेंगे देहांग नदी के बाद, यानी देहांग नदी के बाद यानी पूर्वांचल श्रेणी स्टार्ट होता है। देहांग नदी के पश्चिम में पूर्वांचल श्रेणी प्रारंभ होती है। देहांग नदी के पश्चिम में पूर्वांचल श्रेणी प्रारंभ होती है। सब इसकी विशेषता हो जाएगी। यानी देहांग के बाद, देहांग के पूर्व में आपका शिवालिक की श्रेणी है और देहांग के बाद पश्चिम में आपका क्या हो जाएगा, तो देख सकते हैं। यानी सिसमी से लेकर यानी आपका त्रिपुरा तक का जो क्षेत्र है ये क्या कहलाएगा, शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ये भी लिख सकते हैं सिसमी पहाड़ी से लेकर मिसमी पहाड़ी से लेकर मिसमी पहाड़ी से त्रिपुरा पहाड़ी तक का क्षेत्र पूर्वांचल पहाड़ी कहलाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और कोई खास, हाँ, यहाँ पे मिसमी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी जो है वो क्या हो जाएगा, कुडाफा बूम हो जाएगा। यानी मिसमी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कुडाफा बूम हो जाएगा। यहीं पर लिख दे, नीचे दिखाई नहीं देगा, यहीं पर लिख दे रहा है मिसमी, यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, मिसमी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कडाफा बूम है। बस ये आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश से संबंधित। अब यहाँ की जनजातियाँ पाई जाती है, तो जनजाति देखते हैं यहाँ की जनजातियाँ झूम कृषि एवं सीढ़ीनुमा कृषि करती है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी यानी शिवालिक हिमालय के भाग है। ये जो भी भाग है वो शिवालिक हिमालय का भाग है। देहांग नदी के पश्चिम के में यानी पूर्वांचल श्रेणी क्या होती है, प्रारंभ होती है। और मिसमी पहाड़ी से लेकर त्रिपुरा पहाड़ी तक का क्षेत्र जो है आपको क्या कहलाएगा, यानी इसके अंतर्गत आएगा। दिबंग नदी मिसमो की पहाड़ियों को काटती हुई यानी ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ये भी पॉइंट है। यहाँ पर दिबंग नदी जो है, दिबंग नदी हम नोट नहीं किए हैं। तो देखिए यहाँ पर एक आपकी नदी आती है, देखेंगे आपका दिबंग नदी, यहाँ पर याद रखिएगा एक दिबंग नदी है।
ये मिसमी की पहाड़ी को काट कर ये आपका सदिया में आकर मिल जाती है। ठीक है, मिसमी को काट कर यानी सदिया में मिल जाती है। और यहीं पर देखेंगे लोहित नदी जो है, एक लोहित नदी भी इसके जस्ट बगल से आकर गुजरती है और ये भी आकर मिल जाती है आपका यहाँ पर सदिया में ही। लोहित नदी, ये हो जाएगा लोहित नदी, लोहित नदी। और ये हो जाएगा दिबांग नदी, दिबांग नदी। ठीक है, तो ये भी पॉइंट लिख लेंगे कि दिबांग और लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी में दिबांग नदी मिसमी पहाड़ी को काटते हुए ब्रह्मपुत्र में आकर मिल जाती है, दिबांग नदी। इसी में लिख लीजिएगा, यहाँ पे कहीं लिख दे रहा है दिबांग नदी, दिबांग नदी सिसमी पहाड़ी को, यार सिसमी सिसमी क्या है बोल दे रहा है, मिसमी पहाड़ी को, मिसमी पहाड़ी को काटते हुए कहाँ मिल जाएगी, ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, जहाँ दूसरा नदी कौन आता है, लोहित नदी भी आकर मिलती है, जहाँ लोहित नदी भी आकर मिल जाती है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग नोट करते रहिएगा, इतना टाइम नहीं है। ठीक है, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको हम मिटा दें, जो भी है जल्दी इसको नोट कर लिया जाए, वीडियो काफी लंबा हो रहा है। चलिए मिटा दें इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ये अरुणाचल प्रदेश के बाद यानी दूसरा जो क्षेत्र आता है वो हम देखेंगे आपका क्या आएगा। तो अब इसके बाद काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट है, मात्र आप समझिए कि 10 से 15 मिनट में आपका ये हम लोग लिख लेंगे, कुछ ज़्यादा बड़ा इसमें नहीं होगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को अंत तक देखें प्लीज़, क्योंकि अंत तक नहीं देखिएगा ये पॉइंट को अगर लिखिएगा नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने से। ठीक है, आप मान लीजिए अभी याद हो गया होगा, हमको मालूम है, लेकिन अगर इसको नोट कर लेते हैं तो आपका एक अच्छा सा नोट्स तैयार हो जाता है, जो हमेशा आपके लिए क्या करेगा, फायदेमंद होगा। कभी भी उसको पलट कर आप देख सकते हैं। एक तो मैप बना लीजिएगा, दूसरा इस पॉइंट को यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम तो प्रयास करते हैं, हमारे तरफ से तो 100% यही प्रयास रहता है कि बाबू जितना हो सके उतना अच्छा से अच्छा क्वालिटी आपको दिया जाए, अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको दिया जाए। अब देखिए इतना पढ़ाने के लिए हमको कितना मेहनत करना पड़ता होगा, 1.5 घंटा 2 घंटा की वीडियो बनाने के लिए कितने बुकों का स्टडी करना पड़ता होगा। हाँ, आप लोग ये बात तो समझिएगा नहीं और आइएगा ओपन कीजिएगा वीडियो, 2 मिनट में क्या कर दीजिएगा, इसको काट कर छोड़ दीजिएगा, ओपन कीजिएगा देखिएगा बैठ उसमें है थोड़े कुछ। चलिए यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट हम ये अरुणाचल प्रदेश के बाद हम लोग देखेंगे आपका क्या हो जाएगा, नागा हिल्स हो जाएगा। ठीक है, तो यानी नागालैंड की पहाड़ी, बहुत ही छोटे छोटे पार्ट है, इसमें अब कुछ नहीं है। नागा हिल्स नहीं ना, नागालैंड की पहाड़ी, नागालैंड। तो नागालैंड की पहाड़ी की विशेषता क्या है, इसमें कुछ नहीं, 2-3 बात इसमें याद रखना है। 2-3 बात क्या याद रखना है कि नागालैंड की पहाड़ी को नागा हिल्स का नाम से जाना जाता है, नागालैंड की पहाड़ी को नागा हिल्स या नागा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, नागा हिल्स या नागा पहाड़ी के नाम से ही जाना जाता है, नागा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट यहां से बोल सकते हैं कि नागालैंड से ही यानी बैरल पहाड़ी असम की ओर निकलती है, नागालैंड से ही बैरल पहाड़ी, नागालैंड से ही बैरल पहाड़ी असम में, नागालैंड से ही बैरल पहाड़ी असम की ओर निकलती है। ठीक है, तीसरी विशेषता क्या हो जाएगी कि नागा हिल्स की सर्वोच्च चोटी जो है कौन है, तो देखेंगे नागा पहाड़ी
कि सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी? तो नागा सर्वोच्च चोटी सरामती हो जाएगी, सरामती है, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, सरामती। ये क्या हो जाएगा? सर्वोच्च चोटी। बस, इसमें और कुछ खास नहीं है, ठीक है। ये 3 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट था। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी, ये स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया जी, मिटा दिया जाए। चलिए, नागालैंड हो गया। बस इसी तरह छोटे छोटे और पॉइंट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे आपका नागालैंड के बाद दूसरा कौन आता है जी? तो नागालैंड के बाद आपका हो जाएगा दूसरा, हम देख सकते हैं आपका आता है मिजोरम की पहाड़ी। नेक्स्ट देखेंगे मिजोरम की पहाड़ी। मिजोरम की पहाड़ी, ठीक है। अब मिजोरम में देखेंगे मिजोरम की पहाड़ी की विशेषता क्या होगा भाई? तब मिजोरम की विशेषता क्या क्या हो सकते हैं? मिजोरम कोई खास विशेषता नहीं होगा, 2 ही विशेषता होगा, ठीक है। तो एक तो यानी मिजोरम की पहाड़ी को मिजो हिल्स या मिजो की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, यानी मिजोरम की पहाड़ी को मिजो हिल्स या मिजो की पहाड़ी कहते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि यहाँ की सर्वोच्च जो चोटी है, मिजो हिल्स की सर्वोच्च चोटी, मिजो हिल्स की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो देख सकते हैं ब्लू माउंटेन है। कौन सा हो जाएगा? ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन है। बस हो तो गया, बस यही 2 पॉइंट यहाँ से नोट करना था। चलिए अभी नोट कर लिए होंगे आप लोग, साथ में नोट करते चलिए, मिटा दे इसको। चलिए भाई, फोन आ गया इसमें। तो ये मिजो के नाम से जानते थे, एक कॉल आ गया था। ये आपका हो गया मिजोरम। मिजोरम के बाद आपका त्रिपुरा त्रिपुरा है। त्रिपुरा की पहाड़ी या त्रिपुरा डायरेक्ट ही लिखिए। त्रिपुरा में क्या क्या हो जाएगा? तो इसमें कुछ खास होगा ही नहीं। त्रिपुरा की पहाड़ी बस त्रिपुरा की पहाड़ी है। त्रिपुरा की पहाड़ी को त्रिपुरा की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, बस कोई खास यहाँ से कुछ है नहीं। हाँ, खास जो है आप थोड़ा सा आ जाइए आपका मेघालय। मेघालय में आ जाइए। मेघालय, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आता है उभर कर। तो मेघालय में सबसे पहले क्या होगा? मेघालय में हम बोल सकते हैं, यहाँ पर देखिए मेघालय में क्या है? गारो है, खासी है, जयंतिया है। क्या क्या है जी? गारो, खासी और जयंतिया। यहाँ पे 2 पॉइंट हम देख सकते हैं। मेघालय में क्या क्या है? एक गारो है, खासी है और जयंतिया है। तो गारो, खासी, जयंतिया तीनों को हम यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ठीक है। एक एक करके देखेंगे। यानी यहाँ की प्रमुख जो पहाड़ियाँ है वो गारो, खासी और जयंतिया है। यहाँ की प्रमुख पहाड़ियाँ, यहाँ की प्रमुख पहाड़ियाँ जो है वो कौन कौन है? गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया, याद रखना है। यानी गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी और जयंतिया पहाड़ी। गारो, खासी, जयंतिया, बस शॉर्ट में याद रखिए, गारो, खासी और जयंतिया। दूसरी विशेषता हम देख सकते हैं इसमें क्या हो जाएगा? दूसरा पॉइंट हम देख सकते हैं कि इन पहाड़ियों की विशेषता यह है कि यह बंगाल के मानसून
यानी इन पहाड़ियों की विशेषता यह है, इन पहाड़ियों की विशेषता यह है कि यह है कि यह बंगाल से आने वाली मानसून को, कि यह बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून को रोककर वर्षा कराती है। आने वाले मानसून को रोककर वर्षा कराती है। ठीक है, ये विशेषता हम लोग देखे थे कि गारो, खासी और जयंती क्या है, यानी बंगाल की खाड़ी से जो मानसून जैसे ही प्रवेश करता है उसको रोक क्या करती है, वर्षा कराती है। यह परिद्वीपीय पठार के हिस्सा नहीं है। हम देख सकते हैं कि यह परिद्वीपीय पठार के हिस्सा है, तो यह परिद्वीपीय पठार के हिस्सा नहीं है। तीसरी विशेषता हम लिख सकते हैं कि यह परिद्वीपीय पठार के हिस्सा, सॉरी, यह परिद्वीपीय पठार की विशेष हिस्सा है। यह प्रायद्वीपीय पठार की हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट लिख सकते हैं कि यह किसकी हिस्सा नहीं है, तो हिमालय की हिस्सा नहीं है। हिमालय की हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा। और कुछ हो सकता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का पॉइंट भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा प्रायद्वीपीय पठार को, प्रायद्वीपीय पठार को काटकर, प्रायद्वीपीय पठार को काटकर एक गैप बनाया गया है। एक गैप बनाया गया है जिसे मालदा गैप के नाम से जाना जाता है, जिसे मालदा गैप कहते हैं, जिसे मालदा गैप कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, इसकी खास विशेषता लगभग हो जाएगी। बस यही देख लेना है। यहाँ की प्रमुख पहाड़ियाँ जो है वो गारो है, खासी है और जयंतिया है। सर्वोच्च चोटी हो जाएगी, यानी सबसे ऊंची है। ये सबसे क्या है, ऊंची है। देखिए ये ऊंचा है, ये सबसे ऊंची है आपका खासी हो जाएगी। इन पहाड़ियों की विशेषता यह है कि यह बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून को रोककर क्या करती है, वर्षा कराती है। उसके बाद देखे थे यह प्रायद्वीपीय पठार के हिस्सा है, इसके पहले हम आपको बताए थे। उसके बाद यह प्रायद्वीपीय के हिस्सा हो गया, यह हिमालय के हिस्सा नहीं है, हम तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा प्रायद्वीपीय पठार का, यानी प्रायद्वीपीय पठार को काटकर, प्रायद्वीपीय पठार को काटकर एक गैप बनाया गया है जिसे मालदा गैप कहते हैं। ठीक है, यानी इस गैप को, ये जो बांग्लादेश है यानी पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश है, इसको मालदा गैप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र काट कर इसको बनाया गया है। बस ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। इसके बाद आया है एक असम का पॉइंट, उसको भी चलिए नोट कर ले। असम का ही पॉइंट, मेघालय मिटा दे, नोट कर लिया आप लोग। लास्ट यही टॉपिक रहता है आपका मेघालय का, सॉरी असम का। इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग। चलिए एक लास्ट टॉपिक रह गया है, लास्ट पॉइंट रह गया है, उसको हम लोग लिख ले। लास्ट है आपका असम। असम क्या हो जाएगा, तो असम।
अब असम की विशेषता क्या हो जाएगी? असम में हम देखेंगे कि दो ही पहाड़ियाँ पाई जाती है। क्या क्या कौन कौन पहाड़ियाँ पाई जाती है? तो एक मिकिर पहाड़ी असम में स्थित है। क्या बोल सकते हैं? मिकिर पहाड़ी, मिकिर पहाड़ी असम में स्थित है। दूसरा पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं? दूसरा पॉइंट है कि ये स्थित है, ये आपका हिमालय का भाग होगा? हिमालय का भाग नहीं होगा। इसी में लिख लीजिए कि ये हिमालय का भाग नहीं है, ये भी हिमालय का भाग नहीं है। स्थित है, यह हिमालय का भाग नहीं है। ठीक है, यह हिमालय का भाग नहीं है। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, मिकिर पहाड़ी एवं बरेल पहाड़ी के बीच कहाँ है जी? ये आपका हो गया मिकिर पहाड़ी और हो गया बरेल पहाड़ी। तो मिकिर पहाड़ी और बरेल पहाड़ी के बीच यानी सुरमा घाटी और दिहांग घाटी पाया जाता है। मिकिर पहाड़ी, मिकिर पहाड़ी एवं कौन सी पहाड़ी? मिकिर पहाड़ी और बरेल पहाड़ी। बरेल पहाड़ी के बीच कौन कौन सी घाटी पाई जाती है? तो हम देख सकते हैं मिकिर पहाड़ी और ये दोनों के बीच आप देखिए तो सुरमा वैली के नाम से सुरमा वैली पाया जाता है जी। सुरमा वैली या सुरमा घाटी बोल सकते हैं। सुरमा घाटी एक हो जाएगा, सुरमा घाटी, और दूसरा क्या हो जाएगा? एक आपका सुरमा घाटी ये है और दूसरा देखिए दियांग घाटी ये है। तो सुरमा घाटी और दियांग घाटी पाया जाता है। तो मिकिर पहाड़ी एवं बरेल पहाड़ी के बीच सुरमा घाटी एवं दियांग घाटी पाया जाता है। दियांग घाटी पाया जाता है जहां पेट्रोलियम का भंडार है। ठीक है, जहाँ क्या है? पेट्रोलियम का भंडार है। यहाँ का प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक स्थल, यहाँ के प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक स्थल डिगबोई हो जाएगा। डिगबोई, डिब्रूगढ़ आदि उपस्थित है। डिब्रूगढ़, चलिए नोट कर लिए इसको। डिगबोई, डिब्रूगढ़ आदि क्या है यहाँ पर उपस्थित है। ये आपका लगभग में हो गया आपका पूर्वांचल की पहाड़ी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहाँ से स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं, क्या स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। एक बार चलिए रिवीजन हम लोग कर ले, यानी दार्जिलिंग की जो श्रेणी है, दार्जिलिंग की श्रेणी यहाँ पर है और यहाँ से आपकी तीस्ता नदी काटते हुए कहाँ पर चली जाती है जी? हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र में आकर मिल जाती है। तो ये एक हो गया। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में जो आपकी पहाड़ियाँ पाई जाती है, एक आपका आका की पहाड़ी है। आका की पहाड़ी ट्रिक याद रखना है, आका डफली मेरी अम्मी पटना पुल में है। आका डफली, अम्मी को बोला डफली, मेरी अम्मी पटना क्या है? पुल में है। तो इसको याद रखिएगा। एक से आका पहाड़ी जो है, उसके बाद ये भरेल नदी के द्वारा कटी गई है। डफला है, डफला पहाड़ी है। डफला पहाड़ी यानी भरेल नदी और रंगानद नदी के बीच में ये अवस्थित है। ठीक है, उसके बाद मीरी पहाड़ी जो है आपका रंगानद और सुबनसिरी के बीच में अवस्थित है। उसके बाद हम देख सकते हैं आपका अबोर पहाड़ी जो है, ये आपका किसके बीच है? तो सुबनसिरी और आपका दिहांग नदी के बीच में अवस्थित है। और यहाँ तक के क्षेत्र को ये शिवालिक यानी क्षेत्र माना जाता है। और शिवालिक यानी दिहांग नदी के बाद के जो क्षेत्र होंगे, ये जो पहाड़ियाँ होगी, उसको पूर्वांचल की श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो उसमें क्या हो जाएगा? सबसे आ जाएगा पहले आपका आ जाएगा मिसमी पहाड़ी आ जाएंगी। ठीक है, तो मिसमी पहाड़ी और मिसमी पहाड़ी सर्वोच्च चोटी जो आपका कडापा बूम है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि यानी दिवंग नदी और लोहित नदी जाकर मिलती है कहाँ पर? ये आपका सदिया नामक जगह पर, सदिया से लेकर धुबरी तक जो है, यानी सदिया नामक जगह पर, जहाँ से यानी ये दिहांग नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद हम देखेंगे आपका
अरुणाचल प्रदेश के बाद पटकाई बूम, यहाँ पर यानी ये मिसमी हो जाएगा पहाड़ी और ये हो जाएगा पटकाई बूम हो जाएगा। ठीक है, पटकाई बूम के बाद हम आते हैं आपका अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड में। नागालैंड में कौन सा पहाड़ी पाया जाता है? नागालैंड में नागा हिल्स पाया जाता है और नागा हिल्स की सर्वोच्च चोटी आपके सरामती, याद रखना है, बस ये क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, इसके बाद आपको देखिएगा यहाँ पे आपका मणिपुर में 2 पहाड़ियाँ पाई जाती है, यानी पहाड़ी तो एक ही है लेकिन इसके बीच में घाटी विकसित हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप एक आपका पूर्वी हो गया, एक पश्चिमी हो गया है। तो पश्चिमी को हम क्या बोलते हैं? पश्चिमी को पश्चिमी को हम बोलते हैं लैमाटोल पहाड़ी और पूर्वी को बोलते हैं पूर्वी मणिपुर की पहाड़ी। इसके बीच में क्या है? यानी झील का विकास हुआ जिसको लोकतक झील बोला जाता है और यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील है। ठीक है, विश्व का तैरता हुआ झील है और यह संघाई यानी हिरणों का समझिए कि बोल सकते हैं आखिरी प्राकृतिक घर माना जाता है। संघाई हिरणों के लिए आखिरी प्राकृतिक घर माना जाता है ये आपका लोकतक पार्क को। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिएगा मिजो, तो मिजो में कुछ खास नहीं है, यानी मिजोरम जो है, मिजोरम में मिजो हिल्स पाया जाता है, मिजो की पहाड़ियाँ पाई जाती है और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो ब्लू माउंटेन है। इसके बाद त्रिपुरा में आप देखिएगा त्रिपुरा की पहाड़ी है, उसमें कुछ खास नहीं है। और यहाँ पे मेघालय में आपकी गारो है, खासी है, जयंतिया है, जो वर्षा जलों को यानी रोकती है और अपने क्षेत्र में ये बादलों को रोककर वर्षा कराती है। ये सर्वोच्च, इसमें तीनों में सर्वोच्च जो पहाड़ी होगी वो आपकी खासी होगी। और मानसीराम जो स्थित है कहाँ पर, किस पहाड़ी पर स्थित है? तो खासी पहाड़ी पर स्थित है। दूसरी बात याद रखना है कि ये हिमालय में अवस्थित नहीं है, बल्कि ये आपका प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, क्योंकि यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार और ये मेघालय के पठार दोनों आपस में यानी एक ही थे, जुड़े हुए थे, लेकिन यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र के जल के धाराओं ने क्या कर दिया? इसको तोड़ दिया और यहाँ पे एक वैली बना दिया, जिससे वेदांग वैली के नाम से, मालदा वैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग आपका असम में देखेंगे तो असम में 2 पहाड़ियाँ है, एक आपका बरेल पहाड़ी है जो आपका नागालैंड से निकलती हुई है और ये असम में आती है, दूसरा आपका मिकिर पहाड़ी है। दोनों के बीच में यानी सुरमा घाटी का विकास हुआ है और दिहांग घाटी का विकास हुआ है और इन्हीं घाटियों में यानी सर्वाधिक मात्रा में पेट्रोलियम का उत्पादन, जैसे डीगबोई और हिमूर, ये सब यहाँ से उपस्थित है, पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको उम्मीद है ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और कृपया करके अगर आपको ठीक लगी है, अच्छी लगी है, तो जितना हो सके उतना वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों फ्रेंड्स के पास ये जो वीडियो है उसको शेयर कीजिए। उम्मीद है इसी तरह आप लोग यानी हौसला को बढ़ाते रहिएगा और हम आप लोग को प्रयास करेंगे कि जितना अच्छा से अच्छा कंटेंट हो सके उतना अच्छा कंटेंट आपके सामने उपलब्ध कराएं। ठीक है, और बस आपको बस यही करना है कि थोड़ा सा हौसला को बढ़ाए रखने के लिए थोड़ा सा वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं और इतना मेहनत करने के बाद हम आते हैं। ठीक है, और आप लोगों के सामने ये कंटेंट उपलब्ध कराते हैं, तो आप लोगों का फ़र्ज है थोड़ा सा तो ज़रूर कर सकते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए कृपया करके, और अगर आप नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।